वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने क्या देखा था, 2024 का लास्ट ईयर का हमने देखा था ऑब्जेक्टिव, जो कि कितने मार्क्स था, 20 मार्क्स कवर करता है हमारे पूरे पेपर का। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो जाके आप देखें। ठीक है, ये वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, सेम पेपर का, कौन सा सेम पेपर, 2024 7 मार्च 2024 का ही क्या करने वाले हैं, फाइनल अकाउंट करने वाले हैं। फाइनल अकाउंट कितने मार्क्स आता है तो आपको पता है, एफ हमारे क्या कितने मार्क्स का आता है, 12 मार्क्स का कंपलसरी क्वेश्चन है। जैसा कि हमने अभी 2023 का भी ऑब्जेक्टिव कर लिया, उसका फाइनल अकाउंट कर लिया, 2024 का ऑब्जेक्टिव लास्ट वीडियो में खत्म किया हमने। ये वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, फाइनल अकाउंट करने वाले हैं। तो इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है, क्योंकि ये दो आप मेरे 4 वीडियो देख लेंगे तो इससे आपका लास्ट 2 साल के पेपर आपके हो जाएंगे। ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स का और 12 मार्क्स का फाइनल अकाउंट, और बहुत ईजी तरीके से सिखाया है, तो एक बार आप जरूर देखें। चलो, ये वीडियो में हम लोग करने वाले हैं फाइनल अकाउंट। तो फाइनल अकाउंट आपको जैसा पता है क्वेश्चन नंबर 7 होता है। ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्टिव मैंने पिछले वीडियो में बता के रखा है। तो डायरेक्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। किधर गया क्वेश्चन नंबर 7? हाँ, चलो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, दिख रहा है। तो सबसे पहले तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ, इसको डायरेक्ट अपने राइटिंग पैड पे लेके चलता हूँ, वहाँ पे सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो राइटिंग पैड पे। क्वेश्चन लेके आता हूँ मैं पहले। ये क्वेश्चन है आपका मामा एंड काका वाला क्वेश्चन हो गया। इसका एडजस्टमेंट मिलाना पड़ेगा, एडजस्टमेंट भी लेके आता हूँ। ये उसके एडजस्टमेंट हो गए, कितने 5 एडजस्टमेंट है, उसमें से 2 तो वेस्ट है, 2 तो एक ग्रॉस प्रॉफिट दिया, क्लोजिंग दिया, तो 3 एडजस्टमेंट है, छोटा ही सम है, ज्यादा बड़ा नहीं है। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं, आई होप कि क्लियर दिख रहा होगा। चलो क्वेश्चन क्या बोला है, मामा एंड काका, दो लोगों का बात हो रहा है, यहाँ पे 2 पार्टनर है, मामा एंड काका आर पार्टनर इन पार्टनरशिप फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। मामा एंड काका 2 पार्टनर है बिजनेस में, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, इक्वली है। ठीक है, 50-50 का है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। तो हम लोग को यहाँ पे क्या बनाना है, पीएनएल बनाना है और बैलेंस शीट बनाना है। मतलब यहाँ पे मिसिंग क्या है, हमको ट्रेडिंग नहीं बनाना, तो थोड़ा काम कम हो गया तुम्हारा। अभी जहाँ पे 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लगता है, यहाँ पे हमारा टाइम सेव हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट ऑलरेडी दिया रहेगा एडजस्टमेंट में। देखो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंटेड 69,000, तो वाला काम हमारा खत्म हो गया। चलो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ मार्किंग भी कर लेंगे, जैसा लास्ट वीडियो में हमने किया था मार्किंग। ठीक है, तो मार्किंग भी कर लेंगे तो बेटर है। चलो इंश्योरेंस, हाँ फिर से एक चीज बता दो, लास्ट वीडियो में नहीं बताया था मैंने। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस और क्या बैलेंस शीट बनाना है, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड को पीडी लिखूंगा और क्रेडिट साइड को पीसी लिखूंगा। दैट इज प्रॉफिट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, और वहां पे एसेट लाइबिलिटी। तो ठीक है, चलो इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कहाँ पे आता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, पीडी में। लैंड एंड बिल्डिंग एसेट में। अब यहाँ पे देखो दिया है एडिशन ऑफ 40,000, ठीक है, WEF 1 जुलाई 2018, तो इसके बारे में बात करेंगे, सम करते टाइम ही बात करेंगे, तो उधर में समझाता हूँ आपको। सैलरी किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। इंटरेस्ट ये भी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ही जाता है। फर्नीचर असेट में जाएगा। डेटर असेट में जाएगा। इधर चलो कैपिटल, तो ये तुमको पता है दोनों कैपिटल कहाँ पे जाने वाला है, लाइबिलिटी साइड जाता है। 10% बैंक लोन टेकन ऑन 1 अक्टूबर 2018, 10% बैंक लोन, बैंक पहले 10% बैंक लोन हो तो देखेंगे, उसका इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, वो सम करते हुए ही आपको बता दूंगा। अभी आप क्या करो, बस इतना याद रखो कहाँ जा रहा है, बैंक लोन कहाँ जाता है, लाइबिलिटी साइड जाएगा। इंटरेस्ट, हाँ 2 इंटरेस्ट था, एक इंटरेस्ट तुम्हारा ऑलरेडी डेबिट साइड दिया है, तो पीएनएल के डेबिट में गया ये वाला। दूसरा इंटरेस्ट कहाँ दिया है, क्रेडिट साइड के बैलेंस, क्रेडिट साइड पढ़ रहे हैं ना, उधर इंटरेस्ट कहाँ जाएगा तुम्हारा, पीएनएल के क्रेडिट में जाएगा। तो इंटरेस्ट दो है, याद रखो, जो डेबिट में वो पीएनएल के डेबिट में जाएगा, जो क्रेडिट में वो पीएनएल के क्रेडिट में जाने वाला है। बिल्स पेबल कहाँ जाता है, लाइबिलिटी। तो हमने मार्किंग कर लिया, ठीक है, एकदम छोटा सा सम दिख रहा है, ज्यादा टाइम तो नहीं जाना चाहिए, फटाफट फटाफट करते हैं। और ऐसे ही छोटे सम आते हैं, आप करके जाओ अच्छे अच्छे सम्स। ठीक है, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। जितना ज्यादा आप सम सॉल्व करोगे उतना अच्छा आपके लिए। ऊपर ऊपर देख के जाओगे तो नहीं, जब तक आप सम को सॉल्व नहीं करोगे, 2 4 5 सम करोगे नहीं, तब तक आपको समझेगा नहीं। सबसे बेस्ट प्रिपरेशन करने का तरीका लास्ट ईयर के पेपर्स उठाओ। यही रीजन है कि मैंने बुक के सम्स नहीं रिवाइज कराया, फिर बुक के सम नहीं कराए, डायरेक्ट पेपर ले रहा हूँ, क्योंकि टाइम कम है
और पेपर्स का आप सम करोगे तो कहीं ना कहीं चांसेस हैं कि सेम सम नाम बदल के आ जाए, या फिर कभी कभी सेम सम भी आ जाता है, कट टू कट कॉपी आ जाता है सम का, तो वहां पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, वहां पे टैली अमाउंट तक भी सेम आ सकता है। ठीक है, तो आप पेपर करो ये। चलो, अभी हमने मार्किंग कर लिया, एडजस्टमेंट पढ़ते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट अमाउंटेड टू द 69,000। ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ पे आता है? ट्रेडिंग सम पीएनएल में लेते हैं, बाई में, तो यहाँ पे डायरेक्ट हमको ग्रॉस प्रॉफिट दिया तो हम डायरेक्ट लेंगे पीएनएल के डेबिट में लिख देंगे। ठीक है, तो इसका इसका लुकआउट ही नहीं, हटा दो। दूसरा, प्रीपेड इंश्योरेंस 7,500। अब प्रीपेड का वो इफेक्ट क्या है? दो इफेक्ट क्या है प्रीपेड का? एक है कि इंश्योरेंस बोला है तो इंश्योरेंस में क्या करोगे आप? माइनस कर दोगे और उसको जाके कहाँ लिखोगे? असेट में लिखोगे। ठीक है, क्लियर है? डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग 10% पर एनम एंड फर्नीचर एट 5% पर एनम। डेप्रिसिएशन मारना है लैंड एंड बिल्डिंग पे 10%, फर्नीचर पे 5%। हाँ, लैंड एंड बिल्डिंग में कुछ तो डेट वगैरह दिया था, तो थोड़ा सा उसमें डायरेक्ट कट टू कट नहीं मार सकते, उसका मैं बताऊंगा। हाँ, फर्नीचर पे डायरेक्ट मार सकते हो 5%, इजी है। रिटर्न ऑफ 2,000 फॉर बैड डेट्स एंड मेंटेन आरडीडी एट 5% ऑन सन्ड्री डेटर। अब ये जो बैड बॉक्स के बाहर जो बैड डेट्स और आरडीडी देता है, न्यू आरडीडी बोलते हैं उसको, न्यू बैड डेट्स एंड न्यू आरडीडी। तो इसका इफेक्ट कैसे जाएगा तुम्हारा? अब इसका सॉरी, डेप्रिसिएशन का तो बताया नहीं मैंने। लैंड एंड बिल्डिंग का क्या होगा? डेप्रिसिएशन से माइनस होगा और कहाँ पे जाएगा? पीएनएल के डेबिट में। ये दो इफेक्ट जाने वाले हैं। अब तुम्हारा राइट ऑफ का कहाँ जाएगा? डेट, एक तो जाएगा लाइबिलिटी में, एक तो जाएगा तुम्हारा लाइबिलिटी में, और दूसरा जाएगा पीएनएल के डेबिट में, जहाँ पे बैड डेट्स रहता है ऑलरेडी, ओल्ड बैड डेट्स के नीचे दोनों क्या होंगे? ऐड होते हैं। क्लोजिंग स्टॉक एज यूजुअल, एक तो तुम्हारा टीडी में जाता है जो कि यहाँ पे बनाना नहीं है, तो एक इफेक्ट ऐसे ही कम हो गया तुम्हारा, और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक कहाँ जाता है? असेट में जाता है। ये दो यहाँ पे। होप कि सम क्लियर है, बहुत इजी सम है, इसमें कुछ ऐसा टफ कोई बड़ा तीर नहीं चलाना है, बहुत इजी है, आप आराम से कर सकते हो। चलो, तो सम एक्सप्लेन हो गया। अभी हम क्या करते हैं? फॉर्मेट खींचते हैं, फॉर्मेट खींच के सम को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है, इसके नीचे ही बना लेते हैं फॉर्मेट, सम के नीचे ही बना लेते हैं फॉर्मेट, रहेगा ड्रॉ मेरे पास, इसको मैं लेके आता हूँ इधर, एक सेकंड। ये तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि सम ज़्यादा ट्रेडिंग अकाउंट तो बनाना नहीं है। इसके नीचे लाता हूँ ताकि सम अपन देख सके। चलो, प्रॉफिट एंड लॉस। अब दूसरा, बैलेंस शीट भी तो बनाना है, बैलेंस शीट को भी लेके आना पड़ेगा। बैलेंस शीट के लिए फॉर्मेट, चलो ये ले लेते हैं, ये हो गया हमारा बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ठीक है, तो हमने क्या किया? सम ले लिया और फॉर्मेट खींच दिए दो। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लाइबिलिटी एसेट लिख देता हूँ मैं। लाइबिलिटीज, यहाँ पे क्या? असेट, असेट्स इसको भी बोल कर देता हूँ। क्लियर है? चलो, ये होगा लाइबिलिटी एसेट। अभी मैं पेन से लिख देता हूँ, ब्लैक लेके। यहाँ पे क्या? अमाउंट, और यहाँ पे भी क्या? अमाउंट, सेम एज इट इट, अमाउंट और अमाउंट। होप क्लियर होगा इतना। ठीक है, ये हमारा क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, और ये हमारा क्या है? बैलेंस शीट हो गया। क्लियर है? चलो, तो फॉर्मेट हो गया, सॉल्व करना शुरू करते हैं। हाँ, सॉल्व करने से पहले एक काम करेंगे हम लोग कि एडजस्टमेंट की कौन कौन से उस पे एडजस्टमेंट है चीज़ों पे, उसको हम लोग क्या करेंगे? टिक करके लेंगे। ठीक है, तो पहले किस पे था? इंश्योरेंस पे था, इंश्योरेंस को टिक कर लिया। ठीक है, और लैंड एंड बिल्डिंग पे था, और किस पे था? फर्नीचर पे था, और किस पे था? डेटर पे था। बस चार चीज़ों पे था। टिक क्यों किया? क्योंकि उसके लिए स्पेस छोड़ना पड़ेगा एडजस्टमेंट के लिए। चलो शुरू करते हैं। पहला क्या? प्रॉफिट एंड लॉस में पहला क्या? इंश्योरेंस है 30,000, उस पर एडजस्टमेंट भी है, तो एक लाइन छोड़ना भी पड़ेगा। तो लिखते हैं पहले यहाँ पे, क्या लिखेंगे? टू इंश्योरेंस कितना था? 30,000, इनर कॉलम कॉलम में लिखने, क्योंकि इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। सेकंड, लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ जाएगा? असेट में जाएगा, 1 लाख। असेट का है तुम्हारा, यहाँ पे लिख देते हैं लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग शॉर्ट फॉर्म में डाल देते हैं, BUL बिल्डिंग, LD तक डाल देते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग कितना था? 1 लाख था। इनर कॉलम में, क्योंकि इसके ऊपर भी क्या? डेप्रिसिएशन भी है और एक छोटा सा एडजस्टमेंट भी है, यहाँ पे दिया है। अब वो एडजस्टमेंट क्या था? देख लो यहाँ पे,
एडिशन ऑफ 40,000, तो उसमें से 1 लाख के अंदर जो 40,000 की बिल्डिंग थी, कितने तारीख को आई? 1 जुलाई 2018 को। अब हमारा फाइनेंशियल ईयर कब चालू होता है? अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो जरूरी नहीं है ना कि जितना मेरे पास असेट अप्रैल में रहेगा उतना मेरे पास अप्रैल में जो ले लिया, बीच में ले नहीं सकते। ओके, बीच में भी खरीद सकते हैं। तो इसने 1 जुलाई को क्या किया, 40,000 का और लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा अपने बिजनेस में। तो उसका हम लोग कब देखेंगे, जब डेप्रिसिएशन मारेंगे, तो उसमें हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 लाख में से 40,000 का 1 जुलाई से लेना है और बाकी ये पूरे 1 साल तक था, ठीक है। तो हम लोग डेप्रिसिएशन के टाइम पे बात करेंगे, अभी पोस्टिंग कर लेते हैं। सैलरी, सैलरी कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। एक लाइन छोड़ो यहाँ पे, बोलो मत। टू सैलरीज, टू सैलरीज कितना था? 10,000। इसको आउटर कॉलम है, आउटर कॉलम देखो, इनर में लिख रहा हूँ मैं। क्यों? क्योंकि इसके बाद कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो कुछ मतलब नहीं है, बाद में इसको बाहर ही निकालना पड़ेगा। 10,000, क्लियर है। आगे, एक्सपोर्ट ड्यूटी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, उसके नीचे लिख दो टू एक्सपोर्ट ड्यूटी। कितना था एक्सपोर्ट ड्यूटी का अमाउंट? 5,000, 5,000, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में टू इंटरेस्ट, टी का ऊपर चला गया। कितना था इंटरेस्ट? आई थिंक 2,000 था, 2,000। चलो नेक्स्ट, फर्नीचर कहाँ जाएगा? असेट में जाएगा। चलो असेट वाला खोल ले। लैंड एंड बिल्डिंग के नीचे एक लाइन छोड़ो, फिर क्या? फर्नीचर था। फर्नीचर कितना? 80,000 था, आई गेस 80,000, ठीक है। एक बार रीचेक भी कर लो। फर्नीचर 80,000। डेटर 52,000, एक लाइन छोड़ दो, 2 लाइन छोड़ दो। चलो डेटर को उसके नीचे लिख देते हैं, दूर दूर करोगे थोड़ा साफ साफ दिखता है। डेटर कितना था तुम्हारा? 52,000, 52,000। नेक्स्ट, हो गया हमारा डेबिट साइड का पोस्टिंग खत्म। क्रेडिट में कैपिटल बैलेंस, कैपिटल अकाउंट में मामा का कितना? 1 लाख, और काका का कितना? 1 लाख। दोनों का इक्वल है, तो कैपिटल भी इक्वल ही दिया है। कैपिटल, कैपिटल में क्या? मामा, मामा ने कितना लाया? 1 लाख लाया, ठीक है। एक लाइन छोड़ दो, एक लाइन 2 लाइन छोड़ देने का, क्योंकि उसमें हमारा ड्राइंग्स या फिर नेट प्रॉफिट सारा चीजों का ऐड तो हमें करना ही है, पता है हमको, तो ऑलरेडी वो छोड़ के रखो लाइन को। ओके, मामा एक लाइन छोड़ो, एक लाइन छोड़ता हूँ, और क्योंकि हमको पूरा सम पता है, ड्राइंग्स वगैरह नहीं है। मामा काका के ओके, काका का भी कितना? 1 लाख था, क्लियर है। नेक्स्ट, 10% बैंक लोन, पहले ही बात की हमने, लाइबिलिटी में जाएगा, और डेट के ऊपर बाद में बात करेंगे जब एडजस्टमेंट करेंगे। तो 10% बैंक लोन 60,000, ठीक है, यहीं पे लिख देते हैं 10% बैंक लोन। एडजस्टमेंट है इसके ऊपर, कितना आएगा? 60,000 था, सही है ना अमाउंट? हाँ, 60,000। नेक्स्ट क्या है? इंटरेस्ट है। क्या है? इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट में कितना है? 3,000। पीसी में जाएगा ये, पता है हमको, क्योंकि क्रेडिट साइड का बैलेंस है। तो लिखो यहाँ पे बाय इंटरेस्ट, आउटर कॉलम में जाएगा डायरेक्ट, कितना? 3,000, क्लियर है। बिल्स पेबल किस में जाएगा? लाइबिलिटी में, हमने देखा लिख के रखा है, और लाइबिलिटी में जाता है। एक लाइन छोड़ा वहां पे, मतलब एडजस्टमेंट है। बिल्स पेबल अमाउंट कितना था? 16,000, ओके, 16,000 डायरेक्ट आउटर कॉलम में, क्योंकि इसके ऊपर कुछ एडजस्टमेंट मेरे को नहीं है हमारे पूरे सम में, क्लियर है। ये हमारा हो गया पोस्टिंग। कितना इजी था, मुश्किल से 5 मिनट का काम था पोस्टिंग का। अब क्या, एडजस्टमेंट पे चलते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया? 69,000। तो ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ पे जाता है? पता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस के इसमें। इसके लिए मैंने रेड कलर लिया है एडजस्टमेंट के लिए, ताकि डिफरेंस समझे। बाय ग्रॉस प्रॉफिट, कितना था ग्रॉस प्रॉफिट हमारा? 69,000, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, प्रीपेड इंश्योरेंस 7,500, मैंने बताया माइनस करेंगे कहाँ पे? जिसका प्रीपेड है इंश्योरेंस का, तो इंश्योरेंस में माइनस करेंगे, उसको कहाँ लिख देंगे? एसेट में लिख देंगे। चलो इंश्योरेंस को ढूंढो भाई, कितना था प्रीपेड, वो भी देख लेते हैं। 7,500, ठीक है। तो यहाँ पे लेस करना पड़ेगा, लेस प्रीपेड, लेस प्रीपेड 7,500 लेस किया,
इसका रिएक्शन किधर जाएगा, असेट में जाएगा। कहाँ पे जाता है, असेट में जाता है। असेट में आप क्या लिखोगे, प्रीपेड इंश्योरेंस, थोड़ा सा डेटर को जगह दे दो क्योंकि दो एक एडजस्टमेंट है हमारा। यहाँ पे लिखोगे प्रीपेड, क्या था, जगह नहीं है, नीचे लिख देता हूँ इंश्योरेंस, कितना 7,500। ओके, चलो ये हो गया सेकेंड एडजस्टमेंट हमारा। टिक करते चलो, पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरे पे आ जाओ। डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग 10%। चलो पहले एक को सॉल्व कर लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग कितना था, 1 लाख था। वर्किंग नोट कहाँ बना, तो यहाँ बना देता हूँ साइड में, ठीक है। ये हमारा हो गया वर्किंग नोट, ठीक है। आप भी बनाओ वर्किंग नोट, क्योंकि बिना वर्किंग नोट के एग्जामिनर मार्क्स काट लेते हैं। वर्किंग नोट बहुत जरूरी है। हम किसका बात करें, लैंड एंड बिल्डिंग का। लैंड एंड बिल्डिंग कितने का था, 1 लाख का था, ठीक है। 1 लाख में से क्वेश्चन देखते हैं, दो पार्ट था। क्या क्वेश्चन में बोला था एक बार फिर से, एडिशन ऑफ 40,000 की बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग कभी आया, 1 जुलाई 2018 को आया। अब जो हमारा ईयर होता है, जो हमारा ईयर है, कहाँ गया वर्किंग नोट, हाँ यहाँ पे ईयर होता है, कब चालू होता है, 1 अप्रैल को चालू होता है, ठीक है। खत्म कब होता है, 31 मार्च को। अब इसके बीच, ये जो पीरियड है, इसके बीच में बहुत सारी चीजें आती हैं, बहुत सारी चीजें जाती हैं। तो उसने बोल दिया कि अप्रैल से बिजनेस चालू हो गया, मेरा न्यू फाइनेंशियल ईयर चालू हो गया। अप्रैल बीत गया, मई बीत गया, जून बीत गया, जुलाई में और 40,000 का लैंड एंड बिल्डिंग क्या कर लिया, परचेस कर लिया। और 40,000 का लैंड एंड बिल्डिंग परचेस कर लिया। टोटल 1 लाख का था। तो यहाँ पे जुलाई में आया कितने का, 40,000 का। मतलब सिर्फ पहले कितना रहा होगा, 60,000 का रहा होगा। तो यहाँ पे दो पार्ट है, वही दो पार्ट में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। एक है तुम्हारा 40,000 का पार्ट, और एक है तुम्हारा 60,000 का पार्ट। ये 60,000 मेरे पास 1 अप्रैल से है, और ये कब आया, 1 जुलाई से आया। सब में लिख के दिया है, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन किस पे, मैं पूरा डेप्रिसिएशन क्यों मारूंगा, जब मेरे पास सामान लेट आ रहा है, 1 जुलाई से आ रहा है, तो मैं 1 जुलाई से डेप्रिसिएशन मारूंगा, ठीक है। तो इस पे आपको पूरा 1 साल का डेप्रिसिएशन लग जाएगा। इस पे आपको पूरा 1 ईयर का मारोगे आप, बट इस पे जुलाई से काउंट करो। अब समझो 3 महीने तो मिस हो गया तुम्हारा, अप्रैल गया, मई गया, जून गया, हट गया। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, कितना महीना, 9 मंथ, कितना, 9 मंथ। तो इस पे डेप्रिसिएशन 9 मंथ का ही लगेगा। होप क्लियर है। फिर से 1 लाख का फंड मेरे पास क्या था, लैंड एंड बिल्डिंग था। उसमें से 40,000 का जो लैंड बिल्डिंग था वो मेरे पास जुलाई में आया, 1 जुलाई को। तो बाकी 60,000 का मेरे पास फाइनेंशियल ईयर के टाइम पे भी था। तो 40,000 पे 9 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, और 60,000 पे 1 साल का लगेगा। क्लियर है, इसमें आपको गलती नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट था। चलो, तो 1 लाख का 60, पहले कितना, 60,000 पे एडजस्टमेंट क्या था, एक सेकेंड। एडजस्टमेंट हमारा डेप्रिसिएशन लैंड बिल्डिंग 10%, ठीक है। हमको 10% मारना है, बट हमको डेट थोड़ा याद रख के मारना है। तो यहाँ पे कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं सॉल्व। 60,000 का कितना, 10%, ठीक है। जीरो जीरो कैंसिल, जीरो जीरो कैंसिल, कितना आ जाएगा, 6,000। 6,000 मेरे को इस पे मिल गया, जो मेरे पास स्टार्टिंग था। 40,000 वाले का कितना, 9 महीने का है, तो उसको भी कर लो यहाँ पे सॉल्व। जो 40,000 वाला था मेरा, 40,000 का, उस पर कितना, 10% ही मारना है हमको, लेकिन कितना, 9 महीने के लिए, ठीक है। 12 क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास ईयर, एक ईयर में कितना, 12 महीने होते हैं। सॉल्व करो इसको, ठीक है। सॉल्व करते हैं, जीरो से जीरो कैंसिल, ये जीरो से जीरो कैंसिल, यहाँ पे 9 4 जा, टेबल आता रहेगा ना भाई, नहीं आ रहा है टेबल, 9 4 जा 36 होता है। 36,000 डिवाइडेड बाई 12, 12 3 जा 36, 12 3 36, जीरो जीरो जीरो, कितना इसका आंसर आया, 3,000। होप की कट किया मैंने, आपको समझा रहेगा, 3,000। तो इससे क्या मिल रहा है तुमको, ये 40,000 वाले का डेप्रिसिएशन 3,000 निकला, और इसका कितना निकला, 6,000 निकला। तो हमको टोटल लिखना है ना डेप्रिसिएशन, तो इसको ऐड करो, ये 6,000 ये 3,000 मिला के कितना हो जाएगा, टोटल 9,000 डेप्रिसिएशन हुआ। समझ रहे हो, अगर आप समझो 1 लाख का 10% मार देते, चुपचाप 10,000 आ जाता, गलत अमाउंट आता ना, फिर आपका बैलेंस शीट कभी टैली नहीं होता, पूरा सम गलत। आप उसको ढूंढते रहो एग्जाम में, एग्जाम में मिलता भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज का आप जब सम पढ़ रहे हो, तो सम पढ़ते टाइम आप ये चीजें ध्यान दो कि कौन सा डेट को क्या क्या लिखा है। क्लियर है। डेप्रिसिएशन का क्या रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाएगा, और एक तो पहले जो चीज है उसी में माइनस होगा डेप्रिसिएशन। तो लैंड एंड बिल्डिंग का 9,000, यहाँ पे कर लो, लिख लो, लेस, रेट से लिख रहे हैं ना हम लोग एडजस्टमेंट, लेस डेप्रिसिएशन, लेस डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन था हमारा, 9,000, 9,000 डेप्रिसिएशन। 1 लाख में से 9,000 गया, कितना, 91,000। क्लियर है, खत्म हो गया हमारा। अब इस भूलो मत, इसका दूसरा एडजस्टमेंट तुरंत दो,
वरना बात का भूल जाओगे। प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिख देते हैं यहाँ पे टू टू डेप्रिसिएशन। ठीक है, क्या आने वाला है? पहला हमारा क्या था? लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। कितना लैंड एंड बिल्डिंग का कितना था? 9000। मैंने ऐसा क्यों बना दिया? क्योंकि इसके नीचे एक और डेप्रिसिएशन है ना फर्नीचर का, तो एक ही बार लिख दो। लैंड एंड अभी एक हमारा हो गया। आगे आधा एडजस्टमेंट किया था हमने, थर्ड वाला। एंड फर्नीचर पे कितना? 5%। फर्नीचर वाला तो इजी है। फर्नीचर कितना अमाउंट दिया था? चलो उसमें देख लेते हैं डायरेक्ट। फर्नीचर कितना है? 80,000 है। उसमें कुछ एडजस्टमेंट नहीं था, कोई डेट नहीं। फर्नीचर हमारा जैसे 1 अप्रैल को था, वैसे 31 मार्च को भी 80,000 का ही फर्नीचर हमारे बिजनेस में पड़ा है, तो डायरेक्ट 5% मारना है। तो 80,000 का 10% कितना? चलो यहाँ पे कर देते हैं। ये हो गया तुम्हारा लैंड एंड बिल्डिंग का। यहाँ पे 80,000 किसका है? फर्नीचर का है। इसका कितना? 80,000 का कितना? 5% मारना है। सॉल्व करो इसको। 80,000 का 5/100 पूरा साल का है। जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कैंसिल। 8×5 = 40। कितना आ जाएगा? 4,000। ठीक है, 4,000 आ गया हमारा। तो करो यहाँ पे माइनस, लेस डेप्रिसिएशन 4,000। 80,000 में से 4,000 जाएगा, 76,000 मेरा आंसर आ गया। क्लियर है? होप क्लियर रहेगा ये आप लोगों को। चलो इसके नीचे लिख दो डेप्रिसिएशन किस क्या है यहाँ पे? फर्नीचर। कितना? 4,000। अब कोई डेप्रिसिएशन नहीं है, तो 9,000 4,000 को बाहर निकाल दो, कितना आ जाएगा? 13,000। हो गया हमारा एडजस्टमेंट, हो गया हमारा एडजस्टमेंट। क्लियर है? क्लियर है। चलो नेक्स्ट, थर्ड भी हो गया, टिक मार्क कर दो। फोर्थ, राइट ऑफ 2,000 फॉर बैड डेट्स एंड मेंटेन आरडीडी 5%। अब हमारा एक बैड डेट्स होता है ओल्ड बैड डेट्स, जो हमारा ऑलरेडी हमारे किसमें टेबल के अंदर दिया था। टेबल इन द सेंस इसके अंदर जो बैड डेट्स दिया रहता है, यहाँ पे तुम्हारे डेबिट साइड में कुछ नहीं था, कुछ नहीं था हमारे पास, डायरेक्ट न्यू बैड डेट्स। तो जो एडजस्टमेंट में रहता है हमारे सब नए बैड डेट्स न्यू आरडीडी होता है। तो यहाँ पे तुम्हारा न्यू बैड डेट्स 2,000 है और आरडीडी कितना है? 5% है। तो सबसे पहले उसका एडजस्टमेंट कहाँ? डेटर में जाता है। डेटर के पास चलते हैं भाई। डेटर महोदय के पास क्या होता है? लेस होता है, याद रखो, भूलो मत, लेस होगा। लेस न्यू बैड डेट्स। और यहाँ पे इसके नीचे न्यू क्या? आरडीडी। क्लियर है? न्यू बैड डेट्स का अमाउंट कितना था? 2,000। न्यू बैड डेट्स हमारा 2,000। अब तीस आरडीडी कितना बोल दिया था? 5% बोल दिया था। देखो सब में कितना बोला है? 5% बोला है। तो 5% कैसे निकालना पड़ेगा? पहले आप 52,000 का 5% नहीं निकाल सकते, ठीक है? स्टार्टिंग में गलतियां होती हैं। आप किसका निकालोगे? पहले 52 में से 2,000 तो ऑलरेडी क्या है? बैड डेट्स ही है, पूरा डूब चुका है। मैं मान चुका हूँ डूब गया भाई मेरा। और मेरे पास मैंने ऐसा अनुमान भी लगा लिया कि हाँ भाई 5% जो हमारा अमाउंट रहेगा, 50,000 जो मेरे पास मिलने वाला है, उसका भी 5% आ सकता है, नहीं भी आ सकता। आरडीडी का मतलब ये होता है। क्या आरडीडी का मतलब? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है, मेरे को डाउट है कि वो चीज क्या होना, डूबने वाली है, तो निकालो। यहाँ पे हमारा आरडीडी निकालना है। क्या? आरडीडी, दीदी नहीं है, डीडी, आरडीडी। 52,000 में से 2,000 क्या? 50,000 का कितना परसेंट? 5%। जीरो से जीरो कैंसिल। 5×5 = 25, 2,500। कितना आरडीडी निकला? 2,500। आप लिख दो 2,500। अमाउंट बाद में बाहर निकालते हैं। इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। अब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में हमारा कोई बैड डेट्स था क्या? नहीं था ना, ओल्ड बैड डेट्स। तो उसको थोड़ा लिख लो, लिख लो, क्योंकि क्योंकि आपको हैबिट हो जाएगा थोड़ा। तो यहाँ पे लिख लो टू बैड डेट्स। ये नील, कोई बैड डेट्स नहीं दिया था हमको। ठीक है, अब इसमें क्या करना है? एडजस्टमेंट वाला जो आया हमारा, ऐड करते। क्या करते? ऐड करते। ऐड न्यू बैड डेट्स। इसके अंदर और क्या? ऐड न्यू आरडीडी। कितना आया? बैड डेट्स कितना था हमारा? 2,000 था। आरडीडी कितना आया था हमारा? 2,500। बाहर निकाल दो इसको, 4,500। क्लियर है? क्लियर है? हो गया एडजस्टमेंट हमारा। कौन सा? क्लियर हो गया। लास्ट, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे आता है? ट्रेडिंग के डेबिट में आता है, जो कि ट्रेडिंग के क्रेडिट में आता है। ट्रेडिंग के क्रेडिट में आता है। देखो मैं स्टार्टिंग में भी स्लिप ऑफ माइंड, ट्रेडिंग के क्रेडिट में आता है क्लोजिंग स्टॉक, जो कि हमारे पास ट्रेडिंग है ही नहीं, तो उसको तो छोड़ ही दो। डेबिट क्रेडिट किधर कहीं नहीं आएगा वो। दूसरा, उसका इफेक्ट कहाँ जाता है? असेट में जाता है। चलो असेट में लिख लो उसका। क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 69,000।
लिख लेते हैं यहाँ पे प्रीपेड इंश्योरेंस के नीचे भैया क्लोजिंग स्टॉक एस टी ओ सी के कितना था 69,000। सिक्स कहाँ गया भाई, हाँ 69,000। क्लियर है। इसी के साथ मेरा क्या, ध्यान दो, पूरा मेरा सम का पोस्टिंग हो गया, पूरे मेरे 5 के 5 एडजस्टमेंट हो गए। क्लियर है। अब ये मेरा कैसा सम कुछ ऐसा दिख रहा है, ये मेरा हो गया प्रॉफिट एंड लॉस, ये मेरा हो गया बैलेंस शीट। अब मेरे को क्या करना है, इसको टैली करना है। ठीक है, इसको टैली करना है। मुश्किल से मेरे को लग रहा है 15 मिनट हुआ है हमको सम करते हुए, 15 मिनट में सब काम खत्म होगा, बस आपको टैली करना होता है। चलो टैली कर लेते हैं। 3,000, 69,000, 72,000 आ जाएगा। ठीक है, लिख लेते हैं यहाँ पे लास्ट में 72,000 क्या हो गया टोटल आया यहाँ पे इसका। अब यहाँ पे देख लो इसका भी सेम, उधर 72 आया तो इधर भी आपको क्या 72,000 ही लिखना पड़ेगा। एक सेकंड, खिचड़ी बन गया थोड़ा, इरेज करते। कितना 72,000। क्लियर है। अब अब ये इधर का मेरा ज्यादा आ गया, क्रेडिट साइड का, इधर का ऑलरेडी कम था इसलिए इधर का मैंने देखा भी नहीं। आपका प्रॉफिट नेट लॉस भी आ सकता है, तो उस केस में क्या होगा, आपका डेबिट वाला अमाउंट ये वाला अमाउंट क्या होगा, ज्यादा आएगा। लेकिन अभी उस साइड का ज्यादा दिख रहा था मेरे को, तो उधर का मैंने डायरेक्ट लिख दिया, दोनों साइड 72 72। ठीक है, अब मेरे को पूरे अमाउंट से इसको माइनस करना है। 72,000 में से मेरे को क्या माइनस करना पड़ेगा, 10,000, 5,000, 2,000, 13,000, 4,500। ठीक है, ये अमाउंट आप माइनस करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस मिलने वाला है। तो उसको मैं क्या करता हूँ, कैलकुलेटर में माइनस कर लेता हूँ। 72,000 में से माइनस करना 10,000, 5,000, 2,000, 13,000 और लास्ट क्या है तुम्हारा 4,500। एक चीज तो हमारा रह गया, सॉरी सॉरी, एक चीज हमारा रह गया, एक चीज हमारा रह गया, एक चीज हमारा रह गया। देखो ये गलती कभी मत करो। सब एडजस्टमेंट हमने कर लिया क्या, इंश्योरेंस का लिए सब कर लिया, बॉक्स के एडजस्टमेंट तो किया नहीं, जैसे बैंक लोन, बैंक लोन, चलो चलो चलो, टैली करने से पहले ये करना पड़ेगा हमको। बैंक लोन कितना था, बैंक लोन कब लिया ध्यान दो, 1 अक्टूबर 2018 को लिया है। ठीक है, अब मेरा फाइनेंशियल ईयर अप्रैल में चालू है, मैंने अक्टूबर में क्या लिया, बैंक लोन लिया 10% थे, तो यहाँ पे चलो यहाँ पे देखो भूल रहे थे यार उसको। बैंक लोन किसका कैलकुलेशन करना है, बैंक लोन। ठीक है, बैंक लोन का बात करना है, कितना है 60,000 है, अक्टूबर में लिया है, तो गिन लो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर, 1 अक्टूबर से लिया ना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च अप्रैल, 6 महीने। ठीक है, 31 मार्च से किया ना हमारा फाइनेंशियल ईयर, तो 6 महीने का, तो हमको 6 महीने का 60,000 पे कितना, 6 महीने के लिए 6 मंथ के लिए हमको इंटरेस्ट देना है। कितना देना है, कितना था, आई थिंक 10% था, सम किधर गया, मिल भी नहीं रहा, हाँ 10% बैंक लोन था। तो कैलकुलेट करो कितना, 10% था, तो 60,000 का 10%, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल। ठीक है, 6 2 12, इसको कितना 6,000 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 3,000 आंसर। तो इसको क्या करेंगे, लाइबिलिटी साइड में इसको बैंक लोन में ऐड करना है हमको, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट भरना है तो लाइबिलिटी में ऐड होगा, तो यहाँ पे इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, कितना 3,000, बाहर निकालते हैं इसको। यहाँ पे किस में आ जाएगा, तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में। क्यों, क्योंकि हमारा खर्चा है वो भरना है, सारे एक्सपेंसेस हमारा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आते हैं। तो यहाँ पे लिख दो टू इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, कितना 3,000। अब हमारा सम कर सकते हैं। आई होप कि अभी तक कोई एडजस्टमेंट नहीं बोले, एक बार देख लेते हैं। 5 ये कर लिया, बॉक्स के अंदर का हमने लैंडेड बिल्डिंग का देख लिया, और बैंक, हाँ अब कुछ नहीं बोले, अब टैली करते हैं। तो हमारा कितना आता है 72,000 आया था, ये हमारा कितना आया था 72,000 आ गया था। अब मेरे को 72,000 में से माइनस करना था, करो कैलसी पे मैंने बाकी लिख के रखा है, 3,000 माइनस किया मैंने, तो मेरा आंसर आया नेट प्रॉफिट। इसको थोड़ा अलग कलर से लिखता हूँ मैं, वॉयलेट से लिखता हूँ। नेट प्रॉफिट हमारा आया 12,000। आप कैलसी पे करके देख लो, या फिर आपको कैलसी अलाउड नहीं, आप तो हाथ से करो। अगर मैं हाथ से करने को कर लूँ बट टाइम जाएगा, तो वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मजा नहीं आएगा। तो कितना आ गया मेरा नेट प्रॉफिट, 12,000, 12,000। अब मेरे पास 2 पार्टनर थे, कितने पार्टनर थे, 2 पार्टनर थे, कौन कौन, मामा एंड काका। हमारा क्या नेट प्रॉफिट, एक हमारे मामा थे, एक हमारे काका थे, दोनों में इक्वल बांटना था, तो 12,000 का इक्वल क्या होगा
6000 इनको मिल गया, 6000 इनको मिल गया। अब नेट प्रॉफिट हमारा कहाँ जाता है? ये हमारा हो गया प्रॉफिट एंड लॉस का स्ट्रक्चर पूरा। टैली, टैली इन द सेंस नेट प्रॉफिट हमारा आ गया 6,000। नेट प्रॉफिट है तो क्या होगा, बैलेंस शीट में ऐड होता है हमारा कैपिटल में, तो यहाँ पे ऐड करेंगे क्या, नेट प्रॉफिट, ये इनको भी देंगे नेट प्रॉफिट। दोनों का कितना था? 6000 और कितना 6000। क्लियर है? होप क्लियर होगा। चलो बैलेंस शीट टैली करना है, उसके पहले क्या करना पड़ेगा, सारे अमाउंट हमको आउटर कॉलम में लेके जाना है। तो यहाँ पे 1,00,000 और 6,000 बाहर कितना आएगा, 1,00,000 और 6,000, 1,00,000 6,000 आएगा बाहर। इनका भी सेम 1,00,000 6,000। यहाँ पे 60,000 और 3,000 मिला के 63,000 आउटर में आएगा। और बिल्स पेबल तो ऑलरेडी बाहर था, मेरे को लग रहा है इधर पूरा बाहर आ गया। असेट में भी बाहर निकाल लेते हैं। ये कितना हो गया हमारा, 91,000 बाहर है, 76,000 बाहर है, सम के साथ ही बाहर किया था डेटर वाला। 52 में से 2,000 गया, 50,000, 50,000 में से 2,500 तो 47,500, 47,500 इजी था। 7,500 बाहर है, 69,000 हो गया। चलो टैली कर लो इसको। टैली कर लेते हैं। एलसी है मेरे पास 91,000, 76,000, 47,500, 75,000, 69,000, कितना आ गया, 2,91,000। कितना आया मेरा टैली अमाउंट, 2,91,000। ये हो गया मेरा टैली अमाउंट। क्लियर है? यहाँ पे भी करो, 1,06,000, 1,06,000, 63,000 और कितना 16,000, आई मीन 60,000। यहाँ पे भी हमारा आ गया 2,91,000। आप चाहिए तो आप भी कैलसी पे करके देख सकते हो, आपका ये टैली हो गया सम पूरा। क्लियर है? क्लियर है? बहुत इजी सम था, फिर से एक बार देख लो। ये आपका सम था, ये आपका प्रॉफिट एंड लॉस था, और ये आपका क्या था, बैलेंस शीट था। ये आपका क्या था, बैलेंस शीट था। इस बस इतने से सम को आपको कितने मार्क्स मिलते हैं, 12 मार्क्स, 12 मार्क्स। मुश्किल से 20 to 30 मिनट एकदम बड़े से बड़े सम करने को लगता है, और इसे आपको इतना आराम से इजीली 12 मार्क्स सब कर सकते हो। और इसके अंदर कोई ऑप्शन भी नहीं आता, बाकी में आपको ऑप्शंस भी मिलेंगे, लेकिन फाइनल अकाउंट और एनपीओ में कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स का करना पड़ेगा, फाइनल अकाउंट और एनपीओ करना पड़ेगा, क्योंकि ये मिला के ही आपके 20 मार्क्स हो, और यहाँ पे आपका 12 12 24 मार्क्स, आपका मिला के ही कितना, 20 और 24 44, ठीक है। 55% से 60% मार्क्स यहीं से आपके आते हैं। तो इसको आप छोड़ो मत, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो बहुत ईजी है, और हार्ड भी नहीं है। फाइनल अकाउंट बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो होप करता हूँ आपको ये समझा रहेगा। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकता है भाई। सम देखो सामने रख दिया हूँ, ये आपका आंसर था, और ये आपका क्या था, सम था। और यहाँ पे हमारे हमने क्या किया था, ये सब वर्किंग नोट किया था। होप क्लियर है? अच्छे से पढ़ो, कल तुम्हारा पेपर है। आज मैं 27 को अपलोड करूंगा, 28 को आपको एग्जाम है, तो आप इसको जरूर देख के जाओ। चलो ऑल द बेस्ट।